नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप सभी के बीच में हम हिमाचल अपडेट लेकर के आए हैं और इस आज की हिमाचल अपडेट में जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी पूरे दिन भर की। लेकिन अब जो बीत गई वो बात गई, लेकिन अगला अब यहां पर है कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेसी विधायक कहां गए हैं और क्या कुछ चीजें हैं, कैसे यहां पर सीएम मिलेगा, जीत का ठिकरा किसके सर पर फूटेगा, जीत कर भी क्यों हार गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। ये सारा विश्लेषण आप लोगों को बताएंगे। 68 की 68 सीटों पर अब रिजल्ट आ चुका है। कांग्रेस ने यहां पर बहुमत ले लिया है और सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के साथ था वो अभी भी उनके पास ही है और वो यही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अलग अलग जो बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए हैं और उससे काफी ज्यादा लोगों की जो राह है वो थोड़ी आसान तो होगी। लेकिन जो यहां पर बड़े बड़े लोग यहां पर बचे हुए हैं उनके बीच में भी ये बड़ा प्रश्न है। जो कुछ समय पहले अगर आपने देखा हो कि एक युवा नेता और उसके बाद एक वेटरन नेता, दोनों आपस में एक तरह से जबानी वॉर उसे कहेंगे, लेकिन हां कुछ उसका इस तरह से औपचारिक तौर पे कोई सामने आने वाली बात नहीं हुई। बिल्कुल, और थोड़ा सा जूम भी कर दीजिएगा बिट्टू जी या मोहित जी, आप में से कोई भी थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल मुकुल जी, आप सही बात यहां पर कह रहे हैं कि भाई अब आगे क्या होगा। कुछ लोगों की राहें यहां पर आसान हुई है, कुछ जैसे कि अगर हम रामलाल ठाकुर की बात करें, बड़ा नाम था। आशा कुमारी एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े मार्जिन से ये हारी है यहां पर। शायद उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, और जब जीत के बाद जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि शायद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने तगड़े मार्जिन से यहां पर जीत जाएंगे। कौल सिंह ठाकुर सीएम के दावेदार थे और हॉली लॉज में जाकर के जो है वो कहते थे, या कह सकते हैं हम कि बताते थे भी कौन कौन जीत रहे हैं, काउंटिंग करते थे यहां पर प्रतिभा सिंह के साथ। लेकिन वो सारी काउंटिंग धरी की धरी रह गई। ये वैसा ही हो गया कि अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट करते करते वो अपनी सीट नहीं निकाल पाए। बहरहाल जो बीत गई, जैसे मनोज जी ने कहा, वो बात गई और अब यहां पर बात है अगले मुख्यमंत्री की। जब से हम आपसे ये लाइव कर रहे हैं और जैसे रिजल्ट आए हैं, कांग्रेस के विधायक यहां से गायब हो चुके हैं, नदारद हो चुके हैं। बहाना है विधायक दल की बैठक का, लेकिन क्या ये विधायक दल की बैठक है या फिर यहां पर यह टेंशन है कि कुछ जो लोग हैं, अगर मुख्यमंत्री पर सहमति नहीं बनती तो भारतीय जनता पार्टी में, जिसे आप कहते हैं डिफेक्शन जैसे, हो जाके वहां को चले जाएंगे। हॉर्स ट्रेडिंग भी जिसे कहा जाता है, या अलग अलग नाम इसे कहा जाते हैं, खरीद फरोख्त कहा जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम जनमत का यहां पर जो है यहां सम्मान करते हैं। लेकिन उन्होंने जो है वो अब इस्तीफा भी अपना राज्यपाल को सौंप दिया है। साथ ही में उन्होंने कांग्रेस को बधाई भी दी है, अपनी हार को भी स्वीकार किया है। मुकुल जी, 37,007 वोटों से वो जीते हैं, लेकिन इस जीत में भी हार इसलिए है क्योंकि 25 सीटों पर सिमट गई। मंडी की यदि बात करें तो देखिए कितना विडंबना है मंडी के साथ। वहां पर मंडी ने पूरे दिलो जान से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों पर जिताया और कांग्रेस के केवल एक व्यक्ति वहां पर जीते, चंद्रशेखर जी। मंडी के पास मंडी ने पूरा अपना वहां पर भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, लेकिन कांग्रेस वहां पर इसलिए वो जो कांग्रेस है वो इसलिए एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि देखिए कोई वहां पर इकलौती एक सीट है और जो भारतीय जनता पार्टी है उनके पास एंजॉय करने के लिए बात ही नहीं बची, क्योंकि वो चाहे जीते भी हैं लेकिन वो मंडी जीत गए हैं, लेकिन हिमाचल हार चुके हैं। और मुकुल जी, यहां पर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत से लोगों के फोन कॉल्स आ रहे थे कि भाई मार्जिन बताओ कि मार्जिन कितना है। तो भाई साहब, मार्जिन आपके साथ हम यहां पर साझा करेंगे। एक एक सीट का कौन लीड कर रहा है, कौन पीछे से जो है वो उनके साथ सटा हुआ था या दूसरे नंबर पर रहा है, उसकी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में। और मुकुल जी, एक बार फिर से बता देना चाहेंगे, लाइव टाइम्स टीवी ने जो अपना एग्जिट पोल दिया था, हमने 34 से 40 सीट्स दिए थे कांग्रेस को, प्लस माइनस 4-5 दिया था, और बीजेपी को दिए थे 26 से 29। बिल्कुल ठीक यहां पर आया है। अन्य 2 से 5 हमने कहा था, तो 2 अगर अन्य आते तो फिर जो 25 आई वो 26 हो जाती। बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर यहां पर रहा है और बिल्कुल 100% हमारा एग्जिट पोल उचित और परफेक्ट रहा है। इससे आपको एक बात तो पता ही चल ही गई होगी कि साइंटिफिक सर्वे के फॉर्मूला चलते जरूर हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में, जो हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में घूमने वाला चैनल था लाइव टाइम्स टीवी, हमने एक एक जो लोगों से बात की थी उससे ये सारा ताना बाना बुना था और आप लोगों का प्रेम से और आप लोगों के सहयोग से वो बन पाया और अंत में देखिए वही यहां पर सफल हुआ।
इससे पहले कि हम मुख्यमंत्री की बात करें, क्योंकि देखिए अगर हम ये बात भी करेंगे तो उसमें भी कुछ बात होगी, उससे पहले आपको जैसे कि मनोज जी कह रहे हैं, आप लोगों को बताते हैं कौन कितने मार्जिन से कहां से जीता है, कौन से जिले से कौन आगे रहा है। बिल्कुल मोहित जी, यहां पर वाईफाई भी इसका ऑन कर दीजिएगा, मैं ये भी कह देना चाहूंगा पीसी का। तो अब शुरुआत यहां पर कर देते हैं मुकुल जी। हमने एक बढ़िया सी पीडीएफ फाइल भी बनाई है, हमारे जो जय जी है इन्होंने आज जय कर दी है पूरे 68 विधानसभा क्षेत्रों की। आप हमारा डिजिटल अखबार भी देख सकते हैं, आपको बढ़िया डिटेल्ड वहां पर मिलेगा। और हम अगर बात करें तो हम भी आपको आज वहीं से बताने वाले हैं। यहां पर पीछे जाकर के जो है वो हॉटस्पॉट का ऑप्शन आता है इसमें। जिला कुल्लू की बात करें सबसे पहले, चलिए जी कुल्लू से शुरू करते हैं। आपको ओवरऑल बता देते हैं, कुल्लू की 4 सीटों में से भाजपा ने और कांग्रेस ने दोनों ने 2-2 जीती है। मनोज जी इंटरनेट वाले निशान पर करिएगा। यहां पर आपको यह बता देते हैं कि ओवरऑल जैसे आपको पता है कांग्रेस 40 सीटों पर है, भाजपा 25 पे, अन्य 3 सीटों पर है। जैसे कि हमारे अपने एग्जिट पोल में बताया था, बिल्कुल सटीक वैसे ही आया है। और जैसे भाजपा का अब कुल्लू की बात करें तो हमारे बीच में 2-2 पर, यहां पर कांग्रेस भाजपा बराबरी पर है। बिल्कुल जी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंत्री जी के खेमे से। मंत्री जी यानी कि गोविंद सिंह ठाकुर, इनको पड़े हैं 26,935 वोट। और भुवनेश्वर गौड़ यहां पर जीते हैं, इनको पड़े हैं 29,892। तो जीत का अंतर मार्जिन रहा है 2,957। यहां पर अब कुल्लू सदर की ओर लेकर चलते हैं, जहां पे सुंदर सिंह ठाकुर कांग्रेस के जो हैं उन्होंने 30,286 मत लिए हैं। नरोत्तम ठाकुर भाजपा के 26,183 पर सिमट गए। 4,103 से कुल्लू सदर से सुंदर सिंह ठाकुर कांग्रेस के जीते हैं। मुकुल जी, अगर यहां से महेश्वर जी होते हैं ना तो कुछ और बात यहां पर बननी थी। खैर आगे बढ़ते हैं बंजार की तरफ। बंजार में जो है वो भाजपा के सुरेंद्र शौरी यहां पर विजयी रहे हैं। 4,334 का मार्जिन रहा है, इनको 50,038 वोट पड़े हैं। खिमीराम कांग्रेस के यहां पर इनको पड़े 20,704 वोट। आगे आते हैं आनी की तरफ पे, वहां पर हमारे बीच में लोकेंद्र कुमार ने 24,133 मत लिए हैं। परसराम जी 17,355 पर निर्दलीय थे और ये दूसरे नंबर पे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीती है 6,778 मतों के साथ। बिलासपुर की बात करें तो कुल यहां पर 4 सीटें हैं। 3 सीटों पर भाजपा काबिज हुई है, एक कांग्रेस को यहां पर सीट मिली है। सबसे पहले शुरुआत मंत्री के यहां पर विधानसभा क्षेत्र से करेंगे। घुमारवी में यहां पर जीत हुई है राजेश धर्माणी की। जीत का अंतर रहा है 5,611 और इनको पड़े हैं वोट 35,378। और हारने वाले राजेंद्र गर्ग जो कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्री भी रहे हैं, खाद्यापूर्ति मंत्री, इनको 29,767 वोट पड़े हैं। त्रिलोक जम्वाल जी महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के 30,988 वोट लिए उन्होंने। बंबर ठाकुर 30,712 वोट उन्होंने लिए। यहां पर त्रिलोक जम्वाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बिलासपुर सदर की सीट निकाले केवल 276 के अंतर से। इसके बाद बड़ी हार यहां पर रामलाल ठाकुर के लिए कहना चाहेंगे, हालांकि अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहा, 171 का यहां पर अंतर रहा है। रणधीर शर्मा 29,403 वोट लेकर के जीत गए हैं। रामलाल ठाकुर 29,232 वोटों पर सिमट गए। इसके बाद हमारे बीच में झंडूता आता है। झंडूता की बात करें, वहां पर जे.आर. कटवाल 28,168 वोट ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने लिए हैं। विवेक कुमार कांग्रेस के 22,469 वोट उन्होंने लिए हैं। यहां पर जीत का अंतर जो था 5,799 रहा। जिला किन्नौर की बात करें, एक सीट यहां पर है, एक सीट कांग्रेस के खेमे में आई। जगत सिंह नेगी ने 20,696 वोट लेकर के 6,964 का मार्जिन देकर के यहां पर जीत हासिल करी है। और सुरत नेगी को 13,732 वोट यहां पर पड़े हैं। लाहौल स्पीति में भी केवल एक ही सीट है, तो वहां की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने अपने नाम वो सीट की। लाहौल स्पीति की यदि बात करें तो यहां पर हमारे मंत्री रामलाल मार्कंडे जी थे, उन्हें 8,332 मत पड़े हैं। 9,948 मत रवि ठाकुर कांग्रेस को पड़े हैं। 1,616 मतों से यहां पर कांग्रेस विजयी रही है। जी मुकुल जी, इसके बाद अगर हम बात करें जिला ऊना की तो यहां पर बात कुछ ऐसी है कि एक एक यहां पर सबसे पहले हरौली की बात करना चाहेंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने अंतराल यहां पर जो मार्जिन रखा है वो 9,148 वोटों से जीते हैं। इन्हें 38,652 वोट पड़े हैं। रामकुमार 29,504 पर सिमट गए। इसके बाद हम यहां पर आपको लेकर चलते हैं चिंतपूर्णी की तरफ पे, जहां पे सुदर्शन बबलू कांग्रेस के हैं, उन्होंने 32,712 मत यहां पर लिए हैं। उनके खिलाफ दूसरे नंबर पर 27,854 मतों के साथ बलबीर चौधरी रहे भारतीय जनता पार्टी के। जीत का अंतर यहां पर 4,858 का। मुकुल जी, इसके बाद अगर गगरेट विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से चैतन्य 40,000 वोट लेकर के गए हैं। बड़ा काफी वोट्स इनको पड़े हैं। 28 साल के हैं और जीत का मार्जिन है 15,685। राजेश ठाकुर जो कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला था 25,082 वोटों पर सिमट गए। आपको लेकर चलते हैं एक लौती सीट जो यहां ऊना से भाजपा ने जीती है, ऊना सदर की। यहां पर सतपाल सत्ती 33,974 मत यहां पर लेकर विजयी हुए हैं। यहां पर कांग्रेस के सतपाल रायजादा 32,238 मत लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। 1,736 मतों से सत्ती यहां पर जीते हैं। मुकुल जी, इसके बाद अगर हम बात करें अगली कुटलेहड़ की तो यहां पर मंत्री जी हार गए हैं। वीरेंद्र कंवर जो है वो सिमट गए 29,057 पर और जीत का अंतर यहां पर रहा है 7,579। देवेंद्र कुमार भट्टो 36,636 वोट लेकर जो है वो जीत गए।
अब आते हैं शिमला की तरफ। यहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई इकलौती सीट है चौपाल, जहां से बलबीर वर्मा जी ने हैट्रिक लगाई है और यह भी पहली दफा ही हुआ है। 25,873 मत उन्हें पड़े और उन्होंने 5,033 मत ज्यादा लिए अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी रजनीश किमटा से, जो कांग्रेस के हैं। वो उन्हें 20,840 मत पड़े थे। मुकुल जी, इसके बाद ठियोग में वो हुआ जो शायद लोग एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे थे, क्योंकि राकेश सिंघा की अगर हम बात करें तो उनसे एक्सपेक्टेड था कि शायद वो जीत जाएंगे, लेकिन कुलदीप राठौर ने तगड़ी गेम सेट करते हुए 19,447 वोट यहां पर झटके और जीत का अंतर 5,269 रहा। अजय श्याम को वोट पड़े भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो थे 14,178। इसके बाद शिमला ग्रामीण की ओर लेकर चलते हैं विक्रमादित्य सिंह। वहां पर जीते हैं 13,860 वोटों से। विक्रमादित्य सिंह को 35,269 वोट पड़े हैं और रवि मेहता 21,409 पर सिमट गए। इसके बाद अगर शिमला शहर की बात करें तो यहां पर संजय सूद और हरीश जनार्था के बीच में मुकाबला था। हरीश जनार्था ने 15,803 वोट लेते हुए 3,037 का यहां पर मार्जिन बनाते हुए संजय सूद को 12,766 पर ही रोक दिया। इसके बाद कसुमटी जाते हैं। यहां पर भी एक मंत्री की हार हुई है। सुरेश भारद्वाज जी भारतीय जनता पार्टी के यहां से उम्मीदवार थे। 17,104 मत उन्हें मिले हैं। अनिरुद्ध सिंह यहां पर हैट्रिक लगाते हुए 25,759 मत लेकर गए हैं। जीत का अंतर यहां पर रहा 8,655 का। इसके बाद जुब्बल कोटखाई की तरफ रुख करें तो यहां पर रोहित ठाकुर और चेतन ब्राक्टा के बीच में इनिशियल स्टेजेस पर अच्छी फाइट देखने को मिली, लेकिन बाद में रोहित ठाकुर ने ओवरटेक करते हुए 31,393 वोट लिए, 5,069 का यहां पर मार्जिन बना और चेतन ब्राक्टा को 26,324 पर रोक दिया। इसके बाद पहुंचते हैं रामपुर में। यहां पर कौन लेगी ने तो दिल ही जीत लिया होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से यह किला ढहाने वाली थी। कौन लेगी ने 27,830 मत लिए। नंदलाल जी कांग्रेस के, उन्होंने 28,397 मत लिए। जीत का अंतर केवल है 567 मत। इसके बाद अगर बात करें हम रोडू की तो रोडू में मोहनलाल ब्राक्टा ने 34,327 मत लिए, जिसमें से कि 19,339 की इनको लीड मिली। शशिबाला 14,988 पर सिमट कर रह गई। कांगड़ा की बात करते हैं। 15 में से 10 सीटों पर कांग्रेस जीती है, 4 पर भाजपा और एक अन्य सीट जीते हैं। रणवीर सिंह निक्का की तरफ से शुरू करेंगे। नूरपुर से 44,132 मत उन्होंने लिए हैं। अजय महाजन ने यहां पर 25,380 मत लिए हैं। जीत का अंतर था 18,752। भाजपा की यह सीट बनी नूरपुर की। इंदौरा की अगर हम बात करें तो यहां पर मलेंद्र कुमार ने 2,250 का मार्जिन लेते हुए 30,797 वोट लिए और रीता दिमान 28,547 पर सिमट गई। इसके बाद आते हैं हम फतेहपुर की और वहां पे भवानी पठानिया कांग्रेस के 33,238 मत लिए उन्होंने लिए। राकेश पठानिया ये भाजपा के और मंत्री भी थे। इन्हें 25,884 मत पड़े। 7,354 मतों से कांग्रेस के भवानी पठानिया यहां पे जीते हैं। इसके बाद अगर बात करें ज्वाली की तो ज्वाली में चंद्र कुमार जो है वो 3,031 के मार्जिन से जीतते हुए इन्होंने 78,243 वोट लिए। तो साथ में संजय गुलेरिया भी 35,212 वोटों के साथ इनके पीछे पीछे थे। देहरा की बात करें, यहां से निर्दलीय उम्मीदवार होशियार सिंह 22,997 वोट लेकर जीते हैं। 3,870 का उनका यहां पर डिफरेंस रहा और वो डॉक्टर राजेश शर्मा दूसरे नंबर पर 19,120 कांग्रेस के दूसरे नंबर पर रहे। एक और मंत्री जो यहां पर जीते हैं, ये पहले मंत्री जो जिनका हम जीतने का यहां पर बयान ये बता रहे हैं आपको। जसवा परागपुर में जो है वो इनकी जीत हुई है। 22,658 वोट इन्होंने लिए हैं। जीत का मार्जिन जो है वो इनका रहा है 1,779 और कांग्रेस से सुरेंद्र मनकोटिया जो कि 20,869 इन्होंने जो है वो वोट ली है। यहां पर रविंदर रवि ज्वालामुखी से भारतीय जनता पार्टी के 21,423 मत वो ले पाए। संजय रतन जी कांग्रेस के 27,827 मत उन्होंने लिए। 6,404 मतों से ज्वालामुखी में कांग्रेस की जीत हुई। इसके बाद अगर यहां पर आगे हम चले तो आपको बता देना चाहेंगे जयसिंहपुर में कुछ यादविंद्र गोमा जो है वो 2,696 वोटों से जीते हैं। इन्होंने 28,058 वोट यहां पर लिए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं और रविंद्र दिमान भारतीय जनता पार्टी से 25,362 मतों पर सिमट गए। इसके बाद आते हैं एक और, इस समय पर वो मंत्री नहीं थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे। विपिन परमार जी 36,670 मत उन्होंने लिए हैं। जगजीवन पाल जी ने 29,558 मत यहां पर लिए हैं। यहां पर सुलह में जीत हुई है विपिन परमार जी की 7,112 मतों से। इसके बाद अगर नगरोटा भगवान की हम बात करें तो यहां पर आरएस बाली ने 42,079 वोटें ली है और जो डिफरेंस है मार्जिन है वो है 15,892 का। अरुण मेहरा कुका जो है वो यहां पर 26,187 वोटों पर सिमट गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कांगड़ा के पवन काजल कांग्रेस से भाजपा में तो चले गए और जीत भी गए, लेकिन सरकार नहीं बनी। उन्होंने 35,239 मत लिए हैं सुरेंद्र सिंह काकू के खिलाफ। सुरेंद्र सिंह काकू कांग्रेस के 15,405 पर सिमट गए। 19,834 मतों से यहां पर पवन काजल जी विजयी हुए। मुकुल जी, इसके बाद अगर हम धीरे धीरे बढ़े तो शाहपुर की तरफ यहां पर भी सरवीण चौधरी सामने थी और साथ ही में केवल पठानिया जो है वो इनका सामना कर रहे थे। 12,243 का मार्जिन लेते हुए कांग्रेस यहां पर सीट जीती है। 36,603 वोट को
केवल पठानिया ने लिए हैं। सरवीण चौधरी को जो है वो 24,360 वोटों से ही संतुष्ट होना पड़ा। धर्मशाला में सुधीर शर्मा ने वापसी की है, उन्होंने 27,323 मत लिए हैं और उसके बाद राकेश चौधरी जो है उन्होंने 24,038 मत लिए हैं। सुधीर चौधरी क्षमा चाहेंगे, सुधीर शर्मा यहां पर कांग्रेस के 3,285 मतों से जीते हैं। पालमपुर की बात करें तो बुटेल्स की लेगेसी यहां पर कंटिन्यू रही और आशीष बुटेल ने 30,874 वोट लेते हुए 5,328 का मार्जिन लेते हुए त्रिलोक कपूर जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको 25,546 पर ही जो है वो जकड़ दिया। यहां पर आखिरी सीट कांगड़ा की बस्ती है बैजनाथ की, जहां पे किशोरी लाल जी ने कांग्रेस के 29,338 मत यहां पर लिए हैं। मुल्क राज प्रेमी भारतीय जनता पार्टी के 25,892 पर सिमट गए। हार का जीत का अंतर आप रखें 3,446। इसके बाद मंडी जिला की बात करें तो मंडी यहां पर जो है वो भगवामयी हो गया, लेकिन यहां पर जीत कर भी हार गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। करसोग की सबसे पहले बात करना चाहेंगे, दीपराज को जो है वो 34,512 वोट पड़े हैं और इनके जीत का अंतर 10,000 यहां पर 534 है। महेश राज जो कि कांग्रेस से हैं 23,978 पर ये सिमट गए। सुंदरनगर की बात करें, यहां पर राकेश जम्वाल जी जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने 29,432 मत लिए हैं। 8,125 ज्यादा है सोहनलाल जी से जिन्होंने 21,307 मत लिए हैं। यहां पर अगर बात करें विनोद कुमार की जो कि नाचन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, 33,200 वोट इन्होंने लिए जिसमें कि इनका अंतर जो मार्जिन आया है वो 8,956 आया है। इन्होंने हराया नरेश कुमार को कांग्रेस के, जिनको 24,240 वोट मिले हैं। इसके बाद सिराज आते हैं जहां पे जयराम ठाकुर जी ने बम्पर विक्ट्री यहां पर हासिल की है। 53,562 मत उन्होंने लिए हैं। चेतराम जी जो कांग्रेस के थे उन्हें 15,379 मत पड़े हैं। 38,183 का मार्जिन यहां पर था। क्या बड़ी विक्ट्री थी मनोज जी। सबसे बड़ी विक्ट्री हिमाचल प्रदेश में रही है। इसके बाद धर्मपुर की बात करें मंडी के तो यहां पर चंद्रशेखर ने जो है वो बाजी मारी है, 31,063 वोट इन्होंने लिए और जीत का अंतर 3,026 रहा है। मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे रजत ठाकुर यहां पर हार गए हैं, 28,037 वोटों के साथ संतुष्ट होना पड़ा। जोगिंदरनगर की बात करें, प्रकाश राणा जी यहां पर 33,782 उन्होंने मत यहां पर लिए हैं। सुरेंद्र पॉल कांग्रेस के 29,443 मत लिए हैं। यहां पर जो प्रकाश राणा है वो 4,339 मतों से जीते हैं। पूर्णचंद जी जो कि चेले हैं और गुरु को इन्होंने हरा दिया है, इन्होंने 36,572 वोट लिए हैं। जीत का अंतर यहां पर 618 रहा है। रिकाउंटिंग भी हुई। कौल सिंह ठाकुर को यहां पर 35,954 से ही जो है वो संतुष्ट होना पड़ा। द्रंग विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहां पर अब मंडी सदर की बात पहुंचे तो अनिल शर्मा जी एक बार फिर से जीते हैं। 31,303 मत उन्हें पड़े और चंपा ठाकुर जी को 21,297 मत पड़े। 10,006 मतों से यहां पर अनिल शर्मा जी की जीत हुई है। बल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इंद्र सिंह गांधी यहां पर 31,792 वोटों के साथ जो है वो जीत गए हैं। इन्होंने 1,307 वोटों की लीड ली। प्रकाश चौधरी यहां पर 30,485 वोटों से ही संतुष्ट हुए हैं। यहां पर जो आपको बताएं सरका घाट दिलीप ठाकुर यहां पर भाजपा के प्रत्याशी थे, 27,346 उनका यहां पर उन्होंने वोट लिए। पवन कुमार कांग्रेस के 25,539 पर सिमट गए। 1,807 से यहां पर यह सीट भारतीय जनता पार्टी के नाम हुई। मुकुल जी अब यहां पर जो है वो 2-3 जिले बचते हैं, उसकी जल्दी जल्दी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। देखिए सोलन की बात करें तो सोलन से संजय अवस्थी, अर्की सोलन के अर्की से संजय अवस्थी जीते हैं। 30,897 वोट लिए हैं। वोट का अंतर यहां पर रहा है 4,822 और दूसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट राजेंद्र उर्फ राजू रहे जिन्होंने 26,075 वोट खींचे। नालागढ़ की बात करें, केएल ठाकुर ये निर्दलीय हैं, ये 33,427 उन्होंने मत लिए हैं। हरदीप बाबा कांग्रेस के उनके नजदीकी प्रत्याशी थे, ये वो उन्होंने 20,166 वोट लिए हैं। जीत का अंतर 13,264 का। इसके बाद उन विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो रामकुमार चौधरी जीत गए हैं। 32,038 वोट इन्होंने लिए हैं। जीत का अंतर रहा है 6,811 और परमजीत पम्मी जो कि नियरेस्ट कॉम्पिटिटर थे भारतीय जनता पार्टी से 25,227 वोट इनको पड़े हैं। कसौली से डॉक्टर राजीव सैजल यहां पर मंत्री भी थे, उन्हें 21,432 मत पड़े, लेकिन 6,768 कम थे वो विनोद सुल्तानपुरी से जिन्हें 28,200 मत यहां पर पड़े। कांग्रेस जीती। इसके बाद सोलन सदर की बात करें तो ससुर और दामाद की फाइट थी, बढ़िया फाइट थी। इसमें धनराम शांडिल जीत गए हैं, 30,079 वोट इनको पड़े हैं और जीत का अंतर है 3,858। डॉक्टर राजेश कश्यप को 26,231 वोटों से ही जो है वो संतुष्ट रहना पड़ा। सिरमौर की बात करें, यहां पर 5 में से 3 सीटों पे कांग्रेस और 2 में भाजपा आई है। आपको बता दें पहली पच्छाद की सीट जहां पर रीना कश्यप दोबारा से यहां पर चुन के आई है। 21,215 मत उन्हें पड़े। दयाल प्यारी जी को 17,358 मत पड़े और 3,857 मतों से यहां पर पच्छाद से रीना कश्यप जीती हैं
और इकलौती विधानसभा में महिला है इस समय पर। अब पूरी विधानसभा में 67 पुरुष हैं और एक महिला है, अगर मैं गलत नहीं हूं। बिल्कुल सही। रेणुका जी की बात करें तो यहाँ पर विनय कुमार जीते हैं 28,642। इन्होंने जो है वो यहाँ पर मत लिए हैं। और अगर यहाँ पर बात करें तो जीत का अंतर 860 रहा है। नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी से 27,782 वोट इन्होंने भी लिए हैं। आपको बताएं यहाँ पर नाहन की बात करें, अजय सोलंकी जी ने यहाँ पर करिश्मा किया, 35,291 मत लिए उन्होंने। और डॉक्टर राजीव बिंदल जिन्हें काफी माना जाता है, वो 33,652 मतों के साथ यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे। 1,639 मतों से यहाँ पर कांग्रेस जीती है। सुखराम चौधरी की बात करें तो ये ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं। इनका जीत का मार्जिन यहाँ पर 8,596 रहा है और इनको 31,008 वोट मिले हैं। किरनेश जंग को 22,412 मतों से संतुष्ट होना पड़ा है। यहाँ पर आपको बताएं शिलाई का, यहाँ पर हाटी का जो मुद्दा था उसके बावजूद यहाँ पर कांग्रेस जीती है। कांग्रेस 382 मतों से यहाँ पर जीती है। हर्षवर्धन चौहान ने 32,093 मत यहाँ पर लिए और बलदेव तोमर जी ने 31,711। बिल्कुल मुकुल जी, हमने हमीरपुर का यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नहीं, हमीरपुर का डिस्कस नहीं किया है। चंबा का हो गया डिस्कस। नहीं, दोनों चंबा और हमीरपुर यहाँ पर रहते हैं, तो ये यहाँ छोटी छोटी है, ये जल्दी से बताते हैं आपको। बोरन से शुरू करेंगे। सुरेश कुमार जो है वो 24,779 वोट इनको पड़े हैं। जीत का अंतर 60 रहा है। यहाँ पर स्थिति ऐसी थी कि पहले अनिल दीवान जीत गए थे, बाद में रिकाउंटिंग हुई और फिर ये जीत गए। यहाँ पर अनिल दीवान को 24,710 वोट पड़े हैं। और ये काफी समय के बाद भोरंज में कांग्रेस आई है। यहाँ पर आप देखिए भाजपा को एक भी सीट नहीं है पूरे जिले में। राजेंद्र राणा का भी 399 का यहाँ पर अंतर रहा जीत का। राजेंद्र राणा 27,679 वोट उन्होंने लिए और उन्होंने हराया कैप्टन रणजीत जी को, जिन्होंने 27,280 वोट लिए हैं। बहुत कम मार्जिन से जीते हैं इस बार। अगर हमीरपुर सदर की बात करें तो आशीष शर्मा इंडिपेंडेंट, इन्होंने यहां पर जीत मारी है। 25,916 वोट इनको पड़े हैं। जीत का अंतर यहां पर 12,899 रहा है। पुष्पेंद्र वर्मा 13,017 वोटों के साथ संतुष्ट हुए हैं। यहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखे जा रहे सुखविंदर सुक्खू, उन्होंने 36,142 मत लिए, कांग्रेस के हैं। विजय अग्निहोत्री जी 32,779 मतों के साथ यहां पर दूसरे नंबर पर रहे। 3,363 मतों के साथ यहां पर सुक्खू जीते हैं। इसके बाद बड़सर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इंद्रदत्त लखनपाल को 30,293 वोट पड़े हैं। जीत का अंतर यहां पर रहा है 13,792 और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की माया शर्मा को 16,501 वोटों से हरा। 16,501 वोट यहां पर माया शर्मा को पड़े हैं। चंबा की बात करें, यहां पर भटियात से शुरू करेंगे। कुलदीप पठानिया कांग्रेस के हैं, इन्होंने 25,989 मत यहां पर लिए हैं। विक्रम जड़याल जी को हराया है, जिन्होंने 24,422 मत लिए हैं। जीत का अंतर 1,567 मत। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से सीएम की कैंडिडेट आशा कुमारी हार गई है। 9,918 का यहां पर गैप दिया है। डीएस ठाकुर ने 33,488 वोट लिए हैं और आशा कुमारी को महज 23,570 वोट पड़े हैं। चंबा सदर में 15 साल के बाद यहां पर कांग्रेस जीती है। नीरज नैयर, उन्होंने 32,783 मत यहां पर लिए। नीलम नैयर को हराया उन्होंने, जिन्होंने 25,001 मत लिए हैं। जीत का अंतर 7,782। भरमौर की बात करें तो ठाकुर सिंह भरमौरी को यहां पर डॉक्टर जनकराज ने हराया। 30,336 वोट इनको यहां पर पड़े हैं। जीत का अंतर 5,172 यहां पर रहा है। ठाकुर सिंह भरमौरी 25,164 वोटों पर सिमट गए। उपसभापति हमारी विधानसभा के जो रहे हंसराज जी, उन्होंने 32,095 मत यहां पर लिए हैं और यशवंत खन्ना जी को उन्होंने 2,642 मतों से हराया। यशवंत खन्ना जी ने 29,453 मत यहां पर लिए थे। और इसी के साथ हमारी 68 विधानसभाओं की हमने यहां पर आपको सारे रिजल्ट गैप के साथ बता दिए। बिल्कुल जी, बस एक बात जरूर हम कह देना चाहेंगे कि जो हमारा एग्जिट पोल था, ये खुशी है हमें भी कि हम ग्राउंड पे गए और ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाई। और जब दिखाई तो उसके बाद जो है वो हमने ये देखा कि जो हमने बताया वैसा ही एग्जिट पोल यहां पर जो है निकल करके सामने आया। मुकुल जी, क्या आप कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो लोगों की एक कहने की बात है कि आप लोगों ने हम पे विश्वास किया, हमसे बात की। और यहां पर जो अब आपने बात की, एक बड़ी ब्रेकिंग भी मनोज जी यहां पर आ रही है हमारे बीच में। ये अब पता चल रहा है कि कोई हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के जो विधायक है वो चंडीगढ़ में अब कोई बैठक नहीं होगी। पार्टी का शेड्यूल बदल चुका है। कल ये बैठक होगी और शिमला में ही होगी और विधायकों को इसके लिए सूचित किया जा रहा है। कल 12 बजे ये बैठक होगी विधायक दल की और ये एक बड़ी बैठक है। मुख्यमंत्री कौन होगा, जैसे हम बात भी कर रहे थे, बड़े बड़े नाम अभी यहां पर है दावेदारी। अगर विधायकों की बात करें तो मुकेश अग्निहोत्री, उसके साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। अब लेकिन प्रतिभा सिंह जी भी, जैसे उनके पुत्र ने भी कहा है कि भाई देखिए उनकी भी सबसे ज्यादा बड़ी दावेदारी है। और अगर पुरानी बातों पर ध्यान दिया जाए तो जो होली लॉज है और वीरभद्र सिंह जी थे, उनका और सुक्खू जी का हमेशा ये आंकड़े जो सही नहीं बैठते। तो ऐसा लगता है कि कहीं इसी चीज में मुकेश अग्निहोत्री जी को फायदा ना हो जाए। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। अब देखना ये होगा कि भाई आखिरकार कौन यहां पर मुख्यमंत्री बनता है और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बड़े दिनों से हम आपको बता भी रहे हैं, बार बार डिस्कस भी कर रहे हैं कि भाई अगर कांग्रेस यहां पर जीतती है डेफिनेटली बड़ी दिक्कत यहां पर आने वाली है। और अब कैसे सभी एक साथ चलेंगे,
क्या चीजें यहां पर रहेगी, किस तरह का सिनेरियो यहां पर कांग्रेस हाईकमान जो है वो अपनाने वाला है, देखने वाली बात होगी। पहले विधायक दल की बैठक है, उसमें ऑब्जर्वर आएंगे, ऑब्जर्वर्स देखेंगे कि भाई क्या कुछ चीजें हैं, फिर विधायकों से राय ली जाएगी कि किसको क्या लगता है। उसके बाद ऑब्जर्वर्स अपनी बात जो है वो हाईकमान में डालेंगे, हाईकमान से फिर जो है वो एक चिट्ठी भी आती, कह सकते हैं एक नाम भी रेकमेंड किया जाता है, और उस नाम को अगर एक्सेप्ट सभी करते हैं और जो विधायकों की सलाह बनती है तो फिर जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा निकल करके सामने आता है। आपको एक और बात यहां पर बता दें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस एक तरफा ही ये मुकाबला जीती है, तो देखिए यहां पर सीट जीतना एक अलग चीज है, वोट मार्जिन की यदि बात करें वो एक अलग चीज है। वोट मार्जिन की हम बात करें तो 43% से कुछ 43% के आसपास भाजपा ने लिए हैं, 43.9 हमारे बीच में कांग्रेस ने लिए हैं। यानी कि ऐसा अगर मनोज जी, अगर मैं यहां पर कहूं कि प्रदेश की जनता इतनी ज्यादा भी नाखुश नहीं थी भारतीय जनता पार्टी से, तो शायद वो गलत नहीं होगा, लेकिन यहां पर जीतना एक अलग चीज होती है, क्योंकि आपने एक एक कंस्टिट्यूएंसी जीतनी है, उसमें कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ज्यादा सफल रही। देखिए मुकुल जी, बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 37,007 वोटों के 38,000 समथिंग वोटों से यहां पर जीते हैं, तो यहां पर वोट जो है शेयर वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को खूब गया है, क्योंकि वो अच्छे उन्होंने वोट लिए हैं। तो ऐसे में मतलब भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं तो तगड़े मार्जिन से जीते हैं, और कांग्रेस के जो विधायक जीते हैं वो भी बड़े छोटे छोटे मार्जिन से जीते हैं। कोई 66 वोटों से जीता है, कोई कितने वोटों से जीता है। तो यहां पर भाजपा की स्ट्रेटेजी पर जो है वो कांग्रेस ने वर्क किया है, या कह सकते हैं वो स्ट्रेटेजी यहां पर लगी है, और कांग्रेस ने जो है वो 15 विधायक ज्यादा यहां पर लिए हैं। हालांकि वोट शेयर जो है वो सिर्फ 0.9% जो है वो ज्यादा था। देखिए एक बड़ी बात यह भी रहती है कि जब आप लोगों को, जैसे हमने बताया, हमारा क्यों सर्वे यहां पर बिल्कुल सही रहा, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का विश्वास रहा, और हमने ये नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी को एज मिल रही है, कांग्रेस को एज मिल रही है। हमने वो देखा जो आपने दिखाया, आपने बताया, आपने सुनाया। हम किसी भी बड़े दल की बात यदि करें तो हम किसी के साथ नहीं थे, हमने सबको अपनी बात रखने का मौका दिया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर वो पार्टी जिसने बड़े बड़े दावे जरूर किए थे लेकिन यहां पर पूरी तरह हार गई, आम आदमी पार्टी। हमारी हर डिबेट में वो वहां पर भी थे, सीपीआईएम को भी बुलाया था, आजाद प्रत्याशी जहां पर हो सकते थे हमने उन्हें भी बुलाया था, सबको मौका दिया था, और ये मौके दिए थे क्योंकि आप सही से वोटिंग कर सके। उम्मीद है कि जो रिजल्ट है वो लोगों को जैसा चाहिए था वैसा ही आया होगा। हमने जो प्रेडिक्ट किया वो आपकी यहां पर आप ही की इनपुट थी, और वही यहां पर सत्य सिद्ध हुई है। नील चौहान जी, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा, आप अपनी जानकारी करेक्ट कर लीजिए भाई। हमने जो एग्जिट पोल दिया था उसमें रोहित ठाकुर को जो है वो एज दिया था, आप गलत है, अपनी जानकारी सही कर लीजिए। उसके बाद आप वीडियो ही देख लीजिए, आप वीडियो देख लीजिए, हमारी बात लीजिए, वहां पर मैच कर लीजिए। हाँ, हो सकता है मुकुल जी एग्जिट पोल में हमारे 2 4 5 नाम गलत हुए होंगे, हो सकता है। ये वाला नहीं हुआ है, ये वाला नहीं हुआ है। अब भगवान तो हम है नहीं, फिर अगर हम ही यहां पर पूरा वो दे दे फिर मतगणना करने की क्या जरूरत है। लेकिन जो हमने आंकड़ा दिया था 34 से 40 का एग्जैक्ट वही आया है, 26 से 29 का एग्जैक्ट वही आया है। 25 वोट आई है, एक कम वोट आई है, एक कम सीट आई है। बाकी अन्यों में हमने 2 से 5 दिया था तो वहां पर 3 आए हुए हैं। बाकी तो आप लोगों को पता है। अब बड़ा प्रश्न हमारे बीच में यही है कि कौन अब बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि कांग्रेस के सभी लोगों को एकजुट रखने की तो बात हो गई, लेकिन वहां पर अब बात है कि पहले तो वीरभद्र जी होते थे, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की यदि बात करें, उनका तो एक ही फरमान होता था कि अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके साथ ही विधायक चले जाते थे, एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लगता। लेकिन अभी एक जो सर्वे सर्वा नेता चुनना है, और देखिए कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि अगले 10-15 साल तक उन्हें को हम फेस बना के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बार बार इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो कोशिश तो सब करेंगे। देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एक बड़ा नाम है, बिल्कुल छोटे से संगठन से उठते उठते बहुत बड़े हुए हो, छोटे से इलेक्शन से बहुत बड़े बड़े इलेक्शन तक जीते, लेकिन कभी मंत्री नहीं रहे हैं जो नेगेटिव उनके खिलाफ जाता है। मुकेश अग्निहोत्री जी की बात करें तो उन्हें होली लॉज के उनके ऊपर थोड़ी परछाई ऐसी बताई जाती है, लेकिन उन्होंने, जैसे मनोज जी आप पहले भी बता रहे थे कि हाजिरी ना लगाई है यहां पे, सुक्खू जी के पास भी नहीं गए, होली लॉज भी नहीं गए, और होली लॉज से ना सुक्खू गए होली लॉज, बिल्कुल वो तो ऑब्वियस जो सीएम के कैंडिडेट है, और ना ही अग्निहोत्री गए हैं। जाएंगे भी क्यों भाई, सीएम का फेज है। प्रतिभा सिंह भी अब खुल करके सामने आ रही है कि भाई हाँ, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं भी देश की सेवा, प्रदेश की सेवा यहां पर करूंगी। तो 3 तो ये बड़े नाम है, और यही 3 बड़े नाम है। बाकी अब चौथा नाम फिर ही आएगा, अगर इन तीनों के बीच में कुछ नई खिचड़ी बनती है तो फिर चौथा हो सकता है कोई बीच में से एंट्री मार ले, ताकि इन दोनों तीनों के बीच में कोई कंफ्लिक्ट ना हो और सरकार बड़ी ऐसे चलती रहे। और देखिए इसमें अगर बड़े बड़े नामों के ऊपर अभी कोई ऐसी मंत्रणा हम करेंगे नहीं, ऐसे बेकार में कोई रूमर नहीं फैलाना चाहते, लेकिन हाँ ये होता है कि जब जैसे कहते हैं 2 बिल्लियों की लड़ाई में तो जो तीसरा है वो यहां पर फायदा ले जाता है, और ऐसी सिचुएशन कांग्रेस नहीं चाहेगी कि उनकी हो। और कांग्रेस के पास अभी ये चैलेंज है कि एकजुटता से पार्टी को रखने के लिए कौन सा नेता यहां पर बनेगा। आप लोग भी अपने कमेंट से माध्यम से बताइए कि आपके अनुसार जो कांग्रेस के विधायक जीते हुए हैं या
प्रतिभा सिंह जी भी अगर आप कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइए, और क्यों वो मुख्यमंत्री होने चाहिए, कोई भी हो तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि एक फीडबैक भी मिल जाता है। वासुदेव जी कह रहे हैं कि आपके हिसाब से ठियोग से सिंघा जीत रहे थे। बिल्कुल सही आप ये कह रहे हैं और हम ये मान भी रहे हैं, और बिल्कुल उनका लग भी रहा था कि भाई वो जीत भी जाएंगे, क्योंकि अब वो सदन के अंदर भी बाहर भी लोगों की, जनता की आवाज को उठाते थे। लेकिन जनता का जो वोट देने का ट्रेंड है, या कह सकते हैं जो माइंडसेट है, वो कुछ अलग ही है। आप अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम यहां पर बैठे बैठे सारी जगहों की बात कर दें तो ऐसा नहीं हो पाता है। देखिए, जब बात रहती है, जैसे मनोज जी ने बताया, हमारे अनुसार तो एक और बात थी कि मंगलेट जी बहुत अच्छा कंपटीशन देंगे, वो भी नहीं हुआ नहीं। और हमारा ये भी था कि भाई आशा कुमारी इतने तगड़े मार्जिन से भी नहीं यहां पर जो है वो हारेंगी। हालांकि ये पता था कि हार जाएंगी, लेकिन इतने तगड़े मार्जिन से हारेंगी ये नहीं था। ये तो टीएस ठाकुर को भी नहीं लग रहा था। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, प्रत्याशी को खुद पता नहीं था। ये हम यही कह रहे हैं कि भगवान हम है नहीं। प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि एक अनुमान है, अनुमान हमेशा सही हो ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारा अनुमान ओवरऑल था वो सही है, वो सही है। हम वो आपको कह रहे हैं, और वो आप लोगों की वजह से आया था, आप लोगों के आशीर्वाद से आया था, आप लोगों के बताए हुए से आया था, खुद से नहीं आया था। और इसी कनेक्शन को हमने बनाए रखने के लिए जब डिबेट भी की तो रस्सियां नहीं लगाई। इसी कनेक्शन को बनाए रखने के लिए हमने जब डिबेट कही भी तो उम्मीद ये की कि आप जितने ज्यादा लोग हो, जो बात रखना चाहें, सबकी बात सुनी जाए और किसी भी पार्टी को एक्स्ट्रा एज या ओवर में यहां पर कोई फायदा ना मिले। बिल्कुल सही। व्हाट अबाउट रामलाल ठाकुर, वाई लेस मार्जिन? देखिए, रणधीर शर्मा ने बढ़िया किया है, इसलिए दोनों के बीच में बढ़िया कंपटीशन था, तो फिर जीत गए वो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर रामलाल ठाकुर जी जीते हैं, मुझे डाउट है इस चीज पे। एक बार वहां पे रिकाउंटिंग तो हुई थी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि दोबारा उसके बाद क्या रिजल्ट रहा था। इसे एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं जीते हैं जी, हमारे 143। जय जी, कितनी मार्जिन है हमने बताया अभी थोड़ी देर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर रानी प्रतिभा सिंह, सबका नाम यहाँ पर आने लग पड़ा है। सबसे अच्छा रहेगा चंपा ठाकुर को बना दो सीएम। चंपा ठाकुर तो हार गई है जी, आप कहां पर हैं? सीएम सुक्खू बनना चाहिए, क्योंकि गरीब परिवार से हैं और अपने बलबूते से उठा है, और विक्रमादित्य बनना चाहिए, या विक्रमादित्य बनना चाहिए। ओके, आप दोनों गुटों की बात कर दिया आपने, तो मतलब एक इस खेमे की भी बात कर दी और उस खेमे की भी बात कर दी। बागियों की वजह से आ रही है भारतीय जनता पार्टी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए या कांग्रेस के लिए भी यह चीज ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है कि वोट परसेंटेज में ज्यादा फर्क नहीं है। 43.9% जो है वो कांग्रेस को पड़े हैं, 43% हमारे बीच में भाजपा को पड़े हैं। और ये बाकी की गणना जो है वो तो चलिए फिर जगह जगह के अनुसार और चीजों के अनुसार होती है, उस पर हम ज्यादा नहीं कहेंगे। देखिए, एक बड़ा कमेंट आया, नो प्रतिभा सिंह इज नॉट डिजर्विंग। बाकी बात रही सिंघा की, तो सिंघा उस दिन हार गया था जिस दिन उसने हिंदू धर्म विरोधी नारे डीसी ऑफिस के बाहर लगाए थे। विक्रमादित्य सिंह को सीएम सीट दे दो, सबसे अच्छा रहेगा। देखिए ये हो सकता है आपकी पसंद कोई हो, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए हम कह सकते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना बेहद ज्यादा जरूरी है, और साथ में पार्टी लाइन में किस तरह के लीडर्स है वो भी देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई एक ही परिवार को आप जो है वो एक और आपने मनोज जी याद होगा आपको, एक रूमर या फिर एक तरह की बातचीत आपने डिस्कशन सुनी होगी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति भी यहाँ पे सीएम बन सकता है जो शायद पहली बार ही विधायक बना हो। आपने वो देखिए, यही आपको कह रहा हूं। नाम भी लेना चाहूंगा यहाँ पर, कुलदीप राठौर की हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव उनको बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष वो पहले थे, और वीरभद्र सिंह के खासे क्लोज भी वो थे, यहाँ पर रहे हैं। और ऐसे में अब उनको भी जो है वो हाईकमान का आशीर्वाद मिल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, सरनेम भी उनका राठौड़ है, और अगर जिस तरह से हमेशा ये ट्रेंड रहता है कि राजपूत सीएम बनेगा तो शायद सब लोगों की सहमति उन पे बन जाए। बात तो ये भी रही है कि धनीराम शांडिल जी ने भी ये कहा है कि अगर वो हाईकमान चाहेगा तो उन्हें वो जिम्मेदारी देगा, तो वो उस जिम्मेदारी को भी पूर्ण करेंगे। बहरहाल मनोज जी, मुझे लगता है कि आज का जो दिन था उससे एक नई शुरुआत हो चुकी है, अब नए एक जनरेशन ऑफ पॉलिटिक्स की। लेकिन मुकुल जी, अगर जयराम ठाकुर की बात करें, सो ही हैज डन अ गुड जॉब इन मंडी। अगर मैं मंडी की बात करूं, 9 सीट्स फ्रॉम मंडी, एक सीट निकली है, और वो भी मेरे ख्याल से बड़ा लाइटली लिया होगा उन्होंने मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के उस पर छोड़ दिया होगा कि भाई ये तो निकाल ही देंगे सीट, लेकिन अल्टीमेटली चंद्रशेखर जी ने उस सीट को निकाल दिया है। और मैं आपको ये बता देना चाहूंगा, मंडी में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। हमीरपुर में क्लीन स्वीप हुआ है, एक इंडिपेंडेंट है, बाकी सारे कांग्रेस के हैं। तो अनुराग ठाकुर जी और प्रेम कुमार धूमल पर क्वेश्चन मार्क जरूर आने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें शिमला की, तो शिमला में भी एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीती है, जो कि है हमारे बीच में चौपाल की। और इसी तरह जो सोलन की बात करें, यहां पर कोई भी सीट यहां पर भाजपा ने नहीं जीती है। एक इंडिपेंडेंट यहां पर केएल ठाकुर जी, जो भाजपा को जिनको भाजपा ने टिकट नहीं दी वो यहां पर रहे हैं। तो यहां पर अभी जो इस समय की यदि बात करें तो हमारे बीच में ये जरूर रहा कि बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन रहा, और आपके आशीर्वाद से हमारी प्रेडिक्शन भी सही रही। और इसी के साथ
इस चुनावी सीजन का अब अगला एपिसोड ये है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? यस, दिस इज अ बिग चैलेंज राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ कांग्रेस एंड एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ मीडिया ऑल्सो, दैट हम यहाँ पर क्या कुछ जो है वो प्रोजेक्ट करने वाले हैं और क्या चीजें रहने वाली है। हम तो कई प्रोजेक्ट करेंगे, जिस तरह की खबरें आती है उस तरह की खबरें दिखाएंगे और अब देखते हैं क्या यहां पर बनता है। आई थिंक बिल्कुल, आप सभी लोग यहां पर जुड़े, आप सभी लोगं का बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमने सुबह से शाम तक जो कवरेज की है वो सब आपने देखी और आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, प्रेम इसी तरह बना रहे, हम और बेहतर और ज्यादा से ज्यादा जितना भी अनबाइस्ड है सबसे ज्यादा दिखाते हैं और प्रयास यही रहता है कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जो किसी तरह से किसी को फेवर कर रही हो या किसी के अगेंस्ट हो। बिल्कुल मुकुल जी, और अगर आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना चाहते हो जो जर्नलिस्ट मनोज ठाकुर और मुकुल देव बृहस्पति से हम मिल जाएंगे, वहां पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं। लाइव टाइम्स टीवी देखते रहिए। इस स्ट्रीम पर हमारा कैमरा पर साथ दिया जय भाई ने और मोहित भाई ने। मेरा नाम है मुकुल देव बृहस्पति, मैं हूं मनोज ठाकुर। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर रिपोर्टिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।